टाइम हमारा जा रहा है तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है एसटीपी और कोक्सल केबल्स पे हमने डिस्कशन करनी है। दो केबल्स, दो असाइनमेंट उसको देखना है हमने। केबल हेलो, अच्छा सबसे पहले हम एसटीपी को डिस्कस करते हैं। आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है? अच्छा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ एसटीपी। अब कोई अपने आप को अनम्यूट ना करे। काइंडली सब पार्टिसिपेंट्स अपने आप को म्यूट रखें। हेलो हेलो, अच्छा इंट्रोडक्शन टू पर्पस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स इज सबसे पहले तो एसटीपी होता क्या है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज अ लेयर टू प्रोटोकॉल, ठीक है। इट रन्स ऑन ब्रिज एंड स्विचेस, कि हमने ये ब्रिज और स्विचेस पे रन करता है, क्लियर। ब्रिजेस पे और स्विचेस पे रन करता है। यू हैव रिडंडेंट पाथ, कि जब आपके पास रिडंडेंट आपने ये इंश्योर करना है कि आपने लूप क्रिएट करना है जब आपके पास रिडंडेंट पाथ। लूप्स आर डेडली टू अ नेटवर्क। एक हमारे पास नेटवर्क है, उसमें हमारे पास लूप्स हैं, वो सारी चीजें इसमें यूज हो रही हैं। आप ये देखें, ये हमारे पास एक नेटवर्क लूप है जिसमें डिफरेंट स्विचेस हैं और ब्रिजेस बनी हुई हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो एसटीपी का क्या काम है? प्रोटोकॉल बिल्ड करता है जो कि हमारी डिफरेंट टोपोलॉजीज को, यानी इथरनेट टोपोलॉजीज, इथरनेट नेटवर्क है जो हमारे पास, उसके लिए टोपोलॉजीज बिल्ड करता है ताकि हमारा कनेक्शन बिल्ड रहे। और इसका फंक्शन क्या है कि हम ब्रिज लूप्स को प्रिवेंट कर सकें डिफरेंट रेडिएशन से, ताकि हमारे रिजल्ट जो है ब्रॉडकास्टिंग के दौरान हमारी इश्यूज आ जाती हैं, हमारी रेडिएशन आ जाती हैं, उससे हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं आते। उस रिजल्ट को ठीक करने के लिए, इसकी फॉर्म को बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पैन। आगे हमारे पास स्पैनिंग स्टैंडर्ड्स और एसटीपी के स्टैंडर्ड ओवरव्यूज क्या है? ये क्या है? डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रिवेंशन है, लूप प्रिवेंशन यूज होती है। हमारा ऑटो और फ्री टू केस ऑफ एनी चेंजिंग, इसमें कोई चेंज ना होता। सो एसटीपी IEEE 802.1W में है, रैपिड स्पैनिंग प्रोटोकॉल यूज होता है। हमारी इम्प्रूव एसटीपी विद फास्ट कन्वर्जेंस होती है, और हमारी कंपैटिबल विद एसटीपी यूज हो रही है, ठीक है। और आगे हमारी वर्चुअल लैन है, पर लैन, और हमारी डिफरेंट मल्टीपल और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास एसटीपी प्रोटोकॉल जो है हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक इसमें इशू हो रहा है। हमारा जो ब्रिज है, इसमें सबसे पहले ब्रिज यूज है। अब ब्रिज कनेक्ट टू और मोर लैंड सेगमेंट्स। जो ब्रिज है वो दो और ज्यादा लैंड सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है। मतलब ब्रिज है ना, ब्रिज को वर्ड हम क्यों करते हैं? इसीलिए यूज करते हैं ना, कि जो हमारा ब्रिज है वो कनेक्ट कर सके टू और मोर लैंड सेगमेंट्स को। हमारी जो सेगमेंट्स हैं उसके कनेक्शन आपस में रहे। तो रूट ब्रिज जो होती है, इट इज अ ब्रिज दैट प्रोवाइड्स एन म्यान, हमारा इंटरकनेक्शन होता है। एवरी ब्रिज इज अ लेन है पाथ ऑन द रूट, और ये हमें रूट डिसाइड करता है कि हमने किस तरफ जाना है। एसटीपी सेलेक्ट चेंज द आरबी अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, हमारे अकॉर्डिंग टू नेटवर्क जो है हमारी वो चेंज हो जाती है। नॉन रूट ब्रिज जो है एनआरबी, एनी ब्रिज दैट इज नॉट द आरबी इज कॉल्ड नॉन रूट ब्रिज। जिसमें आरबी नहीं होता, हमारा रूट ब्रिज नहीं होता, उसको नॉन रूट ब्रिज कहते हैं। ब्रिज होता है लेकिन इसमें कोई भी रूट ब्रिज नहीं होता, हमारे पास कोई रूट नहीं होता है। एसटीपी प्रोटोकॉल्स की इसमें है कि रूट पोर्ट्स किस कहते हैं? आरपी इनको कहते हैं, द पोर्ट्स दैट लीड टूवर्ड्स द आरबी, यानी रूट प्रोटोकॉल की तरफ हम जा रहे थे। एक पोर्ट से रूट हम ब्रिज की तरफ जा रहे थे। हमारे पास रूट ब्रिज है कि पोर्ट हैज लोएस्ट पाथ ओस टू आरबी, हमारे पास लोड जो है लोएस्ट पाथ की है। एवरी एनआरबी हैज ओन रूट ब्रिज। क्या नॉन रूट ब्रिज में एक रूट आरपी यानी रूट पोर्ट लाजमी होती है, एग्जैक्टली 1 आरपी। द रूट ब्रिज डज नॉट हैव एनी रूट पोर्ट, रूट ब्रिज में कोई भी रूट पोर्ट नहीं होती। एनआरबी में एक रूट पोर्ट। छोटे क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यू भी आ सकते हैं, कि जो आप लोगों की एनआरबी है उसमें एक रूट पोर्ट होगी, लेकिन जो हमारी रूट ब्रिज है उसमें कोई रूट पोर्ट नहीं होगी। डेजिग्नेटेड पोर्ट जो हमारी डीपी है, उसमें एक डीपी होती है। एवरी ब्रिज रिसीव द फ्रेम्स फ्रॉम डीपी एंड फॉरवर्ड देम थ्रू द इट्स आरपी टुवर्ड द कनेक्ट करती है सारे फ्रेम्स को, और ये आगे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड करती है थ्रू किसके? रूट पोर्ट के थ्रू ये आगे
पास करती है किसके की तरफ, रूट ब्रिज की तरफ। रूट ब्रिज की तरफ ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे पास आउट करते हैं, फॉरवर्ड कर देती है। डीपी गारंटी दैट एवरी सेगमेंट इज कनेक्टेड टू द एसटीपी ट्री टोपोलॉजी। जो हमारी डीपी है वो गारंटीड, उसकी गारंटी होती है, गारंटीड है कि वो जो भी हमारी एसटीपी ट्री टोपोलॉजी है वो इसको क्या करती है, कनेक्ट करती है। इन रूट ब्रिज ऑल पोर्ट्स आर डेजिग्नेटेड पोर्ट के, इन रूट ब्रिज आरबी इज इक्वल टू ऑल पोर्ट्स है। जो हमारी आरबी है यानी रूट ब्रिज है और डीपी है, दोनों इक्वल है। पोर्ट आईडी, अब ये देखें पोर्ट आईडी में क्या होती है, एक हमारे पास प्रायोरिटी होती है, दूसरी पोर्ट नंबर होता है। दो पार्ट्स होते हैं पोर्ट आईडी के, दोनों मिलकर एक पोर्ट आईडी बनाते हैं। ये आपको इधर नजर भी आ रहा है। प्रायोरिटी होती है, एक पार्ट इसका प्रायोरिटी का होता है, दूसरी इसकी यूज टू डिटरमिन द आरपी। रूट आरपी के लिए, रूट पोर्ट के लिए यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 बाइट प्रायोरिटी वैल्यू, 1 बाइट की यानी 8 बिट्स की हमारे पास प्रायोरिटी वैल्यू होती है। एंड पोर्ट नंबर दैट इज यूनिक पर ब्रिज, और जो पोर्ट वैल्यू है वो हमारी हर ब्रिज की यूनिक ब्रिज की अपनी होती है। हर ब्रिज की डिफरेंट पोर्ट वैल्यू होती है, वो उसके साथ लिंक होती है, जो कि हमें रूट बताता है, जो हमें एग्जैक्टली लोकेट करता है कि हमने इस जगह पे इस आईडी को शो अप करना है, जिसमें क्या होता है कि 1 और ये दोनों मिलकर इसको हम कहते हैं पोर्ट आईडी। आगे है हमारे पास एसटीपी प्रोटोकॉल में ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स बीपीडी, एक्सचेंज टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन, कि हम अपनी टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए क्या करते हैं, नेटवर्क यूज करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं, जिसके ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स एंड दैट इज टोपोलॉजी चेन नोटिफिकेशन यानी टीसीएन। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है द यूनिक ब्रिज आईडी ऑफ अ रूट डिवाइस इन द नेटवर्क। यूनिक ब्रिज जो है, यूनिक ब्रिज की जो आईडी है वो रूट डिवाइस की नेटवर्क है। दूसरा है एसटीपी पाथ कोस्ट टू द रूट, कि एसटीपी का जो पाथ है वो रूट को उसकी कोस्ट को डिपेंड होता है। जितनी हमारी एसटीपी का पाथ है, द ब्रिज आईडी ऑफ द ट्रांसमिटिंग ब्रिज, और ब्रिज आईडी जो है वो भी ट्रांसमिटिंग करती है। एंड द आइडेंटिफायर ऑफ ट्रांसमिटिंग पोर्ट आइडेंटिफाई करती है वैल्यूज ऑफ द हेलो फॉरवर्ड डिले। एंड जितनी भी हमारी फॉरवर्डिंग डिले आता है, जो भी हमारी इश्यूज आते हैं, वो क्वेश्चन में क्या आता है कि वन नेटवर्क डिवाइस इज इलेक्टेड एज अ रूट ब्रिज, के एक जो डिवाइस इज द रूट ब्रिज फॉर ईच नेटवर्क डिवाइस। तो हमारा जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है कि हर लैन सेगमेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प होता है। और ये है कि पोर्ट्स इंक्लूड इन द स्पैनिंग ट्री की सिलेक्शन के लिए यूज होती है। अब ये देखें इलेक्शन ऑफ रूट ब्रिज, किस तरह हमने इलेक्शन रूट ब्रिज की वो करती है। एसटीपी यूएस 64 बिट ब्रिज वैल्यू एंड मैक एड्रेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रूट ब्रिज, उसमें मैक एड्रेस यूज होता है। एसटीपी आल्सो यूज ऑन मैक एड्रेस पर वीलैन टू मेक द ब्रिज आईडी यूनिक फॉर ईच वीलैन। ठीक है, द ब्रिज विद लोएस्ट पीआईडी इन द नेटवर्क। और ये हमारे पास क्या है, एड्रेस ऑफ द ब्रिज एनी मैक एड्रेस ऑफ द ब्रिज। ये हमारे पास मैक, ये किसने किया अभी, अंजला? मैं आपको यहाँ से लीव करवा दूंगी अगर आपने ऐसा किया। ठीक है, ये हमारे पास एड्रेसेस हैं, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास ब्रिज आईडी बनाते हैं। ब्रिज इसमें क्या होता है, द ब्रिज विद द लोएस्ट इन द नेटवर्क इज इलेक्टेड एज अ रूट ब्रिज। ये रूट ब्रिज है, और इसके 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ऑल ब्रिजेस सेंड कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले तमाम जो ब्रिजेस हैं वो हमें कॉन्फ़िगरेशन सेंड करती हैं। दूसरा, ऑल ब्रिज कंपेयर द रिसीव, और जो भी हमारे पास, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं वो स्टॉप हो जाती है, और जो भी हम डाटा रिसीव करते हैं वहां पे वहां पे ही हमारा डाटा स्टॉप हो जाता है। एसटीपी प्रोटोकॉल में ये देखें, द रूट ब्रिज शुड बी पावरफुल डिवाइस एंड बी पोजीशन एट द डाटा है, ये डिफरेंट ब्रिजेस हैं। ठीक है, तो हमारा डाटा है 100 Mbps, 1 Gbps, 100 Mbps, ये हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है किसी पॉइंट एज अ आरबी। यानी वो क्या है, रूट ब्रिज पे को उसने सेलेक्ट किया बिकॉज़ इट हैज लोएस्ट बीआईडी, बट द एडमिनिस्ट्रेटर चेंज द रूट ब्रिज ऑफ बीआर2। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि वो रूट ब्रिज चेंज कर देता है बीआर2 का एज द फास्ट लिंक विद 1 Gbps। तो हमारे पास फास्टेस्ट लिंक होगा, तो इससे हम क्या एग्जांपल कर रहे हैं कि अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमारे रूट ब्रिज को चेंज कर दे। ये आगे स्टेट्स हैं और भी इनको आप देख लीजिएगा आगे। ये डिफरेंस बिटवीन एसटीपी एंड आरएसटीपी, द मेन डिफरेंस ऑफ आरएसटीपी प्लेस 3 पोर्ट स्टेट्स, लिसनिंग, ब्लॉकिंग एंड इसकी 3 स्टेट्स हैं, लिसनिंग, ब्लॉकिंग एंड डिसेबल। इसकी न्यू स्टेट कॉल्ड डिस्कार्डिंग स्टेट। लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग पोर्ट्स रिमेन मोर और लेस द सेम। अब ये देखें कि जो इसकी स्टेट्स हैं आरएसटीपी की, कि इसकी डाटा किस टाइप का आ रहा है, किस तरह का। ठीक है, अगर इसमें कोई चीज वो है, यूजुअल है, जो चीज इसको वो नहीं हो रही, इसको उसके अनयूजुअल चीज करता है ब्लॉकिंग, और फिर क्या करता है, उसको पीछे वाले जो डाटा है वो न्यू जब तक चंक आगे नहीं चला जाता उसको ब्लॉक करता है, फिर आगे डिसेबल का मतलब डिसेबल करता है कि अच्छा अब ये ओके हो गया, और इनटू अ न्यू स्टेट कॉल्ड डिस्कार्डिंग। उसके बाद डिस्कार्ड अगर किसी स्टेट को करना हो तो वो डिस्कार्ड भी करता है। ठीक है, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग पोर्ट्स मीन मोर और लेस द सेम, कि लर्निंग जो है और फॉरवर्डिंग ये स्टेट जो है sometimes ये होती हैं the BP do you when they receive one in their RP from RP। तो क्या कह रहे हैं, ये लाइन देखिए कि वो क्या कह रहे हैं कि only अब सेंड करता है जब आपको रूट पोर्ट एंड रूट ब्रिज रिसीव होती है। ठीक है,
In RSTP enable switches send out RBPU in every hello time. हर टाइम पे additional पोर्ट कोई भी यूज नहीं होती। STP include two port type, STP के दो पोर्ट टाइप है, रूट पोर्ट एंड डेजिग्नेट पोर्ट, यानी रूट किस रूट से जा रहा है और कहाँ पे जाके इसने एंड होना है, डेजिग्नेट पोर्ट होती है। और RSTP include two additional alternate पोर्ट जो उसके alternate यूज होते हैं बैकअप पोर्ट के, कहीं पे हमारा डाटा मिसअप हो रहा है, कहीं पे हमारा पैकेज जो है वो खराब हो रहा है, वहाँ पे वो हमारे डाटा को बैकअप कर रहा है। ऑल्टरनेट पोर्ट में क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट पोर्ट द पोर्ट दैट हैज ऑल्टरनेटिव पाथ, और पाथ के एक पाथ से वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां से क्या होगा कि हमारे पास हम क्या करें कि उसको ऑल्टरनेट पार्ट, बट इट इज करंटली इन डिस्कार्डिंग स्टेट। ये इस वक्त डिस्कार्डिंग स्टेट में था, जब तक हमारे पास हम कोई ऑल्टरनेट पाथ यूज करके, एक रश वाला पाथ है तो कोई और ऑल्टरनेटिव पाथ यूज करता है, तो इट्स अ करंटली डिस्कार्डिंग पाथ। सेकंड है बैकअप पोर्ट। बैकअप पोर्ट क्या होता है कि जब हमारे पास रूट ब्रिज यूज करता है बट देयर इज ऑलरेडी एन एक्टिव, और वो एक्टिव हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि इसके अलावा क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि बट देयर इज ऑलरेडी एन एक्टिव एसटीपी डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑफ दैट सेगमेंट, कि हमारे पास क्या कि हमारे पास जो भी बैकअप हमारे पास पोर्ट है उसमें जो भी हमारा डाटा रीच हो रहा है या जा रहा है, उससे क्या होगा कि हमारी ये वाली पोर्ट एक्टिव हो जाती है और वहां पे हमारा सारा डाटा जो है वो बैकअप हो जाता है। सीएसपी कॉमन स्पैनिंग ट्री, सीएसपी कॉमन स्पैनिंग ट्री में हम क्या यूज कर रहे हैं, ये देखें, ये हमारे पास एक्सेस स्विच है, 3 स्विचेस हैं, स्विच 1, स्विच 0, स्विच 1, स्विच 2, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, इसमें हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक्सेस स्विच हैज 1000 VLN एंड इज कनेक्टेड टू 2 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, और वो मजीद 2 डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचेस के साथ कनेक्टेड है। तो हमने ये देखना है कि कहाँ फॉरवर्डिंग, ये वाली जो लाइन है हमारे पास ब्लॉकेज लाइन है, यहाँ से हम डाटा अपना एक्सेस नहीं कर सकते और फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट में हम चलते हैं कोक्सल केबल। हेलो अच्छा, सबसे पहले हम कोक्सल केबल को देखते हैं। द रियल डिस्कवरी दैट इट्स एक्चुअली यूज डेट्स बैक टू 19, इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी कि इसको किस तरह हम 1929 को यूज करते हैं। इट्स मोर एफिशिएंट एंड विद लेस इंटरफेस। केबल किस लिए यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है, हमने डिफरेंट डाटा जो है वो अपना ट्रांसमिशन करना होता है या कंडक्ट करना होता है डिफरेंट टेलीफोन चैनल में, और सिग्नल्स कैरियर को लेके जाने के लिए ये बड़ी यूज होती है। मैनी perhaps none of us have never thought that development रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होता है। और क्या होता है कि हमें कोक्सल केबल की कंटिन्यूसली जरूरत होती है, क्योंकि ये वाली जो हमारी डाटा होती है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, कोक्सल केबल्स आर मोस्ट कॉमन बेसिक ट्रांसमिशन लाइंस। ये सबसे बेसिक ट्रांसमिशन लाइंस है और मोस्ट कॉमन है। दे आर यूज्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं, सिग्नल्स को यूज करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने के लिए हमारी एनर्जी को ट्रांसमिट ये करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी तक भेज देते हैं। तो कनेक्ट अ सोर्स टू अ लोड सच एज ट्रांसमिटेड टू एन एंटीना। Okay, आगे है, they are used to transmit electrical energy. A coaxial cable consists of two conductors separated by a separated two conductor के साथ मिलकर बनते हैं, जिसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। The center conductor and the outer conductor, एक center conductor है और एक है हमारा outer conductor, are configured in such a way that they form अब ये देखें कि हमारे पास एक कोक्सियल केबल है, उसमें क्या है, एक सेंटर कंडक्टर हमारे पास केबल जो बनती है उसको हमने नाम दिया हुआ है जैसे को एक्सियल, जिसको हम को एक्सियल कहते हैं, क्योंकि ये दो हमारे कंडक्टर के साथ केबल की दिस इज आउटर शीट, ये हमारी आउटर कंडक्टर है, ये अंदर इंसुलेशन है और ये इनर कंडक्टर है हमारे पास। इस तरह से हमारे पास केबल है, बेयरिंग शील्ड, इनर कंडक्टर इज सॉलिड मेटल सेपरेटेड बाय इंसुलेशन कवर्ड विद पैडिंग से। ये देखें, इस तरह की हमारे कोक्सियल केबल होती है। कंस्ट्रक्शन जो है, द सेंटर कंडक्टर में बी मेड ऑफ वेरियस मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। जो हमारा सेंटर कंडक्टर है वो इसमें डिफरेंट वर्जन यूज होते हैं, डिफरेंट मटेरियल से मिलकर कंस्ट्रक्ट होता है। मोस्ट कॉमन कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 स्टैंडर्ड कंडक्टर।
बहुत सारे जो हमारे कंस्ट्रक्शंस कॉमन कंस्ट्रक्शन हैं वो हमारे पास इसमें 7 स्ट्रैंड कंडक्टर्स यूज होते हैं। सॉलिड कंडक्टर्स आर यूज्ड इन परमानेंट एंड इनफ्रीक्वेंटली हैंडल एप्लीकेशन। सॉलिड कंडक्टर जो है वो हमारे पास कभी कभी अक्सर या इनफ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते, वो हमारे डिफरेंट एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। कॉमन मटेरियल्स इंक्लूड कॉपर, टाइन एंड सिल्वर प्लेट्स कवर कॉपर जो है प्लेटेड कॉपर इज यूज्ड टू एड इन सोल्डरेबिलिटी ऑफ सिलेंडर और मिनिमाइज कोलिजन इफेक्ट। ये डिफरेंट इफेक्ट्स को हैंडल करती है और इसमें जो भी हमारे पास ट्रांसमिशन डाटा है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाए। डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेंटर वाइड। डाटा जो है वो हमारे सेंटर वाइड के थ्रू ट्रांसफर होता है। द आउटर ब्रेडेड लेयर सर्विस एज द लाइन टू ग्राउंड। बोथ ऑफ दिस कंडक्टर्स आर पैरेलल एंड शेयर द सेम एक्सिस। दोनों जो कंडक्टर है वो पैरेलल वर्क करते हैं और हमारे एक्सिस को शेयर करते हैं। दैट्स व्हाई द वायर इज कॉल्ड कोएक्सियल। इस वजह से इसको कोएक्सियल कहते हैं, ठीक है। Because of phenomena known as skin affected copper clad material may be used for high frequency application। high frequency application के यूज होता है मैक्सिमम 50 मेगाहर्ट्ज से सबसे ज्यादा। to improve tensile strength and reduce weight and cost। हमारी इससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो जाती है। चीप कॉस्ट में हम अपनी डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। स्किन इफेक्टिव से होता है, स्किन इफेक्टिव इज रिजल्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इससे हाई हमारी सिग्नल जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। प्रोपोगेटिंग अलोंग द आउटर मोस्ट सर्फेस, जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट सर्फेस होती है और स्किन ऑफ द कंडक्टर, वो हमारी जो है काफी ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे हमारे सिग्नल जो है वो इजीली ट्रांसमिशन हो जाते हैं। आगे है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ कोएक्सियल केबल की। केबल्स आर कैटेगराइज्ड बाय रेडियो गाइड्स। आरजी रेडियो गाइड्स कैटेगराइज किया जाता है। ईच आरजी नंबर डोनेट अ यूनिक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन सी हैं एंड टाइप ऑफ इनर इंसुलेटर, जो हमारे इसके अंदर इंसुलेटर होता है, जो इनर इंसुलेटर है उसकी थिकनेस डिपेंड करती है कि कितनी वो थिक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शील्ड, हमारी जो शील्ड इसके ऊपर कोएक्सियल केबल के ऊपर शील्ड होती है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट की हुई है। द साइड है टाइप पेपर का जो बाहर से जो हमारी टाइप के किस साइज की केसिंग की हुई है, जो हमारी बाहर साइड को किया हुआ है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। उसकी इंपीडेंस और इसके यूज से कौन कौन सी केबल किसमें यूज हो रही है, इंटरनेट में और इसके कैटेगरी में कौन सी कैटेगरीज यूज हो रही है। टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल की Flexible coaxial cable is used where the demand is to fit the cable into tight space without performance loss। ये देखिए हमारी ये वाली जो डायग्राम है पिक्चर नजर आ रही है, इसके कह रहे हैं कि यूज होती है जिससे क्या होती है कि हमारी इससे परफॉर्मेंस लॉस नहीं होती। विदाउट परफॉर्मेंस लॉस इससे हम अपना जो भी अपने फंक्शन है उसको सेमी रिजिड कोएक्सियल केबल इज सॉलिड कॉपर आउटर शीट। दिस टाइप ऑफ ऑफर्स पीरियड ट्रांसमिशन। इसको हम बहुत ज्यादा अगर हाई लेवल से हमने ट्रांसफर करनी है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। दिस टाइप The major disadvantage of this type is that cable, as its name implies, or not every flexible। कि इसमें क्या है कि अगर हमें बहुत ज्यादा अपना हाई लेवल का डाटा रेट जो है अगर हमारा बहुत ज्यादा है उसको ट्रांसफर करना है तो उससे क्या होगा कि हम इसको सेमी रिजिड कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। ओके है हैंड फॉर्मेबल कोएक्सियल केबल। दीज केबल्स आर बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड सेमी रिजिड। कि ये वाली जो हमारी केबल्स हैं ये फ्लेक्सिबल और सेमी रिजिड केबल्स हैं। दीज केबल्स आर गुड चॉइस व्हेन फॉर्मिंग एट पॉइंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड। ये केबल कहाँ पे यूज हो रही है, इसकी चॉइस यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंसुलेशन जहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड होती है ये वाली कोएक्सियल केबल को यूज करना होता है। ट्विन एक्सियल केबल इज अ बैलेंस्ड ट्विस्टेड पेयर विदिन अ सिलिंड्रिकल शीट। ट्विन एक्सियल केबल कहने की एक बैलेंस है ट्विस्टेड पेयर, हमने जो लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था। इसमें ये क्या करता है, हमें इट अलाउज अ परफेक्ट सिग्नल विच इज शील्डेड एंड बैलेंस्ड पास थ्रू। ये हमें सिग्नल इतने परफेक्ट देता है कि जिससे हम जो भी हमारी ट्रांसमिशन है वो बैलेंस्ड और शील्डेड थ्रू इजीली पास आउट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। यानी जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू सिग्नल हमने पास करने हैं वो हम परफेक्टली इनके थ्रू पास आउट कर सकते हैं। कनेक्टर्स के इसमें कनेक्टर्स कौन कौन से हैं आगे। The end of coaxial cable usually terminate with connectors। अब जो हमारे connector लगे होंगे तो ये हमारे end coaxial connectors are designed to maintain a boundary across the connection and have the same impedance as the attached cable। जो हमारी cables हैं उनके साथ connectors लगे होते हैं जो हमारी maintain करती हैं जो भी हमारी connection है, जो भी data transfer हो रहा है उसके साथ connected होते हैं। Connectors are usually plated with high conductivity। connectors जो हैं वो high conductivity के साथ जो जितनी भी हमारी कंडक्ट हो रहा है, हमारी सिग्नल कनेक्टिविटी होती है उसके साथ ही कनेक्ट होते हैं, जिसमें सिल्वर और गोल्ड मेटल्स में। इन द केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को देखा जाए तो उसमें बीएनसी और आरएफ कनेक्टर्स यूज, इसमें आरएफ और बीएनसी कनेक्टर्स हम मोस्टली यूज करते हैं।